जो मुजालिम करबला में अहले बैत के साथ हुए, शिया वो अपने ऊपर क्यों करता है? मैं मौला हुसैन को इन्होंने दुड़ा के इतने जख्म लगाए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि बीबी, मैं आपको बीबी का बताता हूँ। जब शाम में बीबी ज़ैनब गई है ना, तो एक मौका ऐसा था कि बीबी बैठ के चल के गई है। ये जुलजना को ये जेवर पहनाया जाता है और ये मटके हैं मेरे ख्याल से, और चांदी, इसका वजन भी काफ़ी है, प्योर चांदी है ये। हाँ, ये चांदी। मेरा अंदाजा गलत था, लेकिन ये मन्नों में चला जाता है, मन्नों के तकरीब अपना चला जाता है। अच्छा, और मैं अगर जो मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक एक चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? ये इसका जो है ना, हम इसको गुलबंद, पंजाबी में इसको घानी कहती हैं। ये हम इसको जो गले में पहनी जाती है। और ये जो है मौला की तलवार जो है ना, हम ये चांदी की है टोटल। हम इसके साथ एक ढाल भी होती है, वो हम आपको दिखाती हैं। ये तलवार भी जुलजना के साथ अपना जो है हमारा ये बिल्कुल जो करबला की हिस्ट्री के हिसाब से है ना, शबीह तैयार करके इमाम की सवारी है। मौला के जो सारा सामान था, जो जेवर था उस वक्त, वो हम पूरा मुकम्मल तैयार करते हैं। और ये जो आपने हाथ में पकड़ रखा है, ये नुक्ता है जी, नुक्ता है। ये फ्रंट पे आ जाएगा इसके। अच्छा, ये चेहरे पे अपना चेहरे पे आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके। और ये शबीह है तलवार की, जो इनका मानना ये है कि ये हजरत अली की तलवार है कि मौला हुसैन। हम उसी से तसव्वुर करते हैं, शबीह देते हैं। ये आई थिंक तो ये भी चांदी ये ढाल है, ये भी चांदी है, चांदी नहीं है, ये चांदी नहीं है, ये गोल्ड प्लेट। लेकिन ये है कि ये अभी आप देख रहे हैं कि ये इससे प्रोटेक्ट किया जाता था अपने आप को, और ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड से मुराद है कि ये इसमें तांबा, चांदी और सोना जो है, तीनों चीज़ें मिक्स है। और जो हाथ में इन्होंने पकड़ी हुई है, ये जुल्फकार है, तलवार है, ये प्योर जो चांदी की है। अच्छा, ये भी प्योर चांदी की है, ठीक है। और ये आपके हाथ में एक और चीज़ है, ये टोटल गानी है। ये भी चांदी। इसे हम रकाबे भी कहते हैं, रास भी कहते हैं। अच्छा, वो जिससे अपना जो है वो, हाँ, ये हम पंजाबी जिसको वांगा की, नहीं, वो और चीज़ है, ये राशि हैं। लेकिन हम अपने मौला की जो है ना, जितनी से जितनी हम कर सकते हैं। सारी चांदी है, ये प्योर चांदी ये भी प्योर चांदी का है। अच्छा, ये सीने पे आती है, ये सीना बंद है। ये सीना बंद है, इसको सीने पे लगाते हैं। और इसका भी वजन जो है तकरीबन कम से कम भी तकरीबन 10 किलो से ऊपर लग रहा है मुझे। यहाँ हो सकता है इससे भी तख्तियाँ कहते हैं, तख्तियाँ हमैल भी कहती हैं, हमैल भी कहती हैं, तख्तियाँ भी कहती हैं। तख्तियाँ भी कहते हैं। ठीक। अभी ये जेवर मुकम्मल हो चुका है, काफ़ी अब जेवर काफ़ी है। मैं आपको यहाँ पर एक और साहब हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी तो उम्र काफ़ी हो गई है इनकी। मुझे लगा पता कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन में ये अच्छी बाबा के नाम से मशहूर हैं। असगर नाम इनका है, ये भी कज़लबाश हैं। और यहाँ पर दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के तमाम मुकीम, उसमें सुन्नी हो, उसमें शिया हो, और भी दीगर शहरों से लोग स्पेशल इस नौजवान की जो है जंजीर जनी देखने आते थे। ये जंजीर चलाते थे, कमाल कर देते थे। आपकी फैमिली में अच्छी बाबा की तरह और भी कोई नौजवान है जिसे देखने हजारों लोग आते हैं? इंशाल्लाह इनके बेटे को आते हैं। बेटे जो है ना इनके, ये बहुत माशाल्लाह जंजीर जन है। मैंने बचपन से इनके साथ जंजीर चलाया है, और इन्हीं को देख देख के मैंने जंजीर चलाना शुरू किया, और इन्हीं की तरह मैं मारता हूँ। अच्छा, ताकि आपका नाम, इनकी कमी ना। आपका नाम? आगा कासिम अली। आगा कासिम। जब आप जंजीर चलाते हैं, ज़हन में तसव्वुर क्या हो? करबला वो मंज़र जब ज़र में मौला हुसैन चली, वो सोचते हैं, वो मंज़र सोचते हैं, वो हमारे मौला पे हम तो फिर बिल्कुल सुरखरू होकर मतलब जंजीर चलाते हैं। हमारे मौला पे तो मतलब बिना पानी के खंजर चला, ठीक है। वो भूखे थे, प्यासे थे, कई दिनों के, वो लब खुशक थे। हाँ जी, उन पे जिस तरह खंजर चलाया गया, उन पर जुल्म हुआ गया, वो मंजर याद रख के हम अपने ऊपर ये अज़ादारी करते हैं। अच्छा, पाक बीबी को देखिए, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। आगे। अच्छा, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। वो बस मोहब्बत में, उनके इश्क में डूब जाता है बंदा। जब आता है ना, उनका जहन में आता है कि यार मौला पे इतने जुल्म हुए, सैयदुश शुहदा पे जो नबी का नवासा था, जवाना ने जन्नत का सरदार था,
पूरी उम्मत के लिए मिसाल था, ठीक है। सारे मुसलमान थे, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कह के उसके गले पे खंजर चलाया, तो अजब- दिल तरफ जाता है। अजब और तकदीर उसके बाद है। शहादत और नसीबों जो उसके बाद हुआ है कि नबी ज़ादियों को फड़ाया गया। हमें रोना मुसीबत तो यही है कि सैयदादियों के सरों से चादरें छीनी गई है। मेन तो करबला 10 के बाद शुरू होती है, जब नबी ज़ादियाँ गई हैं, शाम में गई हैं, बाज़ारों में गई हैं, उन्हें फराया गया और लोगों को कहा गया कि बागी आ गए हैं, नबी ज़ादियों को पत्थर बरसाए गए हैं। दुख तो हमें वही मार जाता है। हमारी मुसलमान थे, मुसलमान थे सारे। कलमा पढ़ के नबी की औलाद को मारा गया, बस यही मारने वाले मुसलमान थे। अजब तकदीर है इस्लाम की, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, आप ही के एक अलामा है सैयद सज्जाद हैदर नकवी, बात जंजीर जनी की हो रही है, तो सैयद सज्जाद हैदर नकवी का कहना ये है कि जो मुजालिम करबला में अहले बैत के साथ हुए, शिया वो अपने ऊपर क्यों करता है? बात ये है कि ये हमारे मौला को जिस तरह अजियत दी गई है ना, आप यकीन करें कि 22 मील के रकबे में मौला हुसैन को इन्होंने दुड़ा के इतने जख्म लगाए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बीबी का बताता हूँ। जब शाम में बीबी ज़ैनब गई है ना, तो एक मौका ऐसा था कि बीबी बैठ के चल के गई है। इन्होंने इतनी अजियत दी है बीबी ज़ादियों को, रस्सियों में गलों में डालकर, और मुसलमान थे, उनमें सहाबा की औलाद थी। हम रोते भी तो इसीलिए है कि इतना जुल्म हुआ, करबला क़यामत तक रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। आज मैं देखता हूँ अहले तशरीह में अहले सुन्नत के लोग आके इस दर्द की गदाई कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म हुआ है और हम इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में हम सब कुछ करते हैं। ये एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है जो ये कह रहे हैं कि इनकी नस्लों तक जारी रहेगा। बेशक हुसैन बादशाह हैं, लेकिन